परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति के बीच में हमें तू बनाए रख प्रभु। जैसे आज अभी स्तुति आराधना हुई है, हम वचन में जा रहे हैं, हम वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी भर दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती प्रभु, हर एक जो वचन व्यक्ति सुनने वाला है वो सिर्फ सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन प्रकटीकरण से भरकर आए प्रभु, ताकि लोगों को इस वचन से सीखने को मिले प्रभु और वो अपने जीवन को बदल सके प्रभु। मैं मांगती हूँ अनुग्रह दे वो सुनने वालों को प्रभु, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो यूट्यूब पे है, हर एक को अनुग्रह दे अपने आप को बदलने के लिए, वचन को सुनने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए प्रभु। और मैं मांगती हूँ शैतान इनके जीवन से वचन चुरा ना पाए और ये 100 गुना फल यीशु के लिए लाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। सो आज का जो वचन है, आज वापस हम कम्युनिकेशन के ऊपर लेने वाले हैं वचन। ओके, कम्युनिकेशन पार्ट 2, ठीक है। हालेलुया। ओके, आज का जो वचन है वो हम संचार के ऊपर लेने वाले हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर लेने वाले हैं। जो लास्ट टाइम लिया था वो पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 के ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने अपने बाइबल खोल लीजिए, अपने नोट्स ओपन कीजिए ताकि आप पॉइंट्स को लिख सकें। लास्ट टाइम हमने 3 पॉइंट लिए थे, ठीक है। आज हम चौथे पॉइंट से शुरू करेंगे और 3 पॉइंट और लेंगे। अगले हफ्ते और 3 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जब आप गुस्से में हो तो कुछ मत बोलो। जब आप गुस्से में हो तो कुछ मत बोलो। Don't say anything when you are angry. Don't say anything when you are angry. जेव्हा तुम्ही रागावले असाल तेव्हा काही बोलू नका, ओके। कभी कभी क्या होता है, हम गुस्से में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए और जब बोलने के बाद हमें बुरा लगता है कि हमने वो चीज़ क्यों बोली और हमें पश्चाताप होने लगता है कि भाई अगर मैंने ये बोला नहीं होता ना दूसरे व्यक्ति को तो अच्छा होता। अब गुस्से में हम लोग क्या करते हैं, जब गुस्सा आता है तो हमारे ऊपर कभी कभी काबू नहीं रहता और हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो निकलने के बाद दूसरों को दर्द देते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों बोला। मैं आपको बोलूं, बाद में पश्चाताप करके कुछ मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जो शब्द आपके मुंह से निकल गए वो दूसरों को ठेस पहुंचाएंगे ही। कई बार हमारे मुंह से गाली निकलेगी, कई बार हमारे मुंह से और कुछ निकलेगा जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत दर्द पहुंचा सकता है। और शैतान इसी चीजों का इस्तेमाल करता है दूसरों को दर्द पहुंचाने के लिए। तो यहां से हमें सीखना क्या है कि जब आप गुस्से में हो तो आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना है, ओके। और क्योंकि एक अगर बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है और अपने शब्दों को, अपने गुस्से पर काबू रखता है और चुप बैठता है। मूर्ख वो है जो गुस्से पर काबू नहीं करता है और शब्दों को बोलता है। हम लोग सभी मूर्ख कैटेगरी में है कि नहीं? सबको सीखना है, मुझे भी सीखना है, आपको भी सीखना है कि नहीं? क्योंकि जो है वो है, मुझे भी बदलना है, आपको भी बदलना है। और परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो गुस्से में आकर बोल नहीं देते पर गुस्से में काबू करते। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे वो जानबूझकर आपको उकसाएंगे कुछ बोलने के लिए। मैं आपको बोलूं, शैतान की एक चाल ऐसी है ना कि शैतान चाहता है कि आप मिस्टेक करो। शैतान चाहता है कि आप मिस्टेक करो। और मिस्टेक कैसे करते हैं? जबान से निकल के कुछ शब्द बोल के। Satan wants you to make mistakes by saying something wrong. Okay? लास्ट टाइम हमने एक पॉइंट सीखा था, वो पॉइंट क्या था? जितने हम कम शब्द बोलेंगे उतना पाप हम कम करेंगे। और शैतान का काम क्या है? शैतान चाहता है कि हम पाप ज्यादा करें। तो शैतान को पता है इसके जीभ पर इसका काबू नहीं है। मैं इसके जीभ के द्वारा बहुत पाप कर सकता हूँ। जीभ के कौन से पाप है? गाली देना हो गया, शराब देना हो गया, गॉसिपिंग हो गया, स्लैंडरिंग हो गया, किसी के बारे में कुछ निंदा करना, अपमान करना, वो है भी नहीं, एलिगेशन
के नजर में, गॉसिप करना पाप है परमेश्वर के नजर में। एक दूसरे के बारे में तुम बात करते हो जिसका कुछ तुम्हारा कुछ संबंध नहीं है उस व्यक्ति के साथ, तुम उसकी निंदा करते हो, अपमान करते हो, काय के लिए? इज इट योर जॉब टू इवैल्यूएट अदर पर्सन, टू जज अदर पर्सन? तुम्हारा काम है क्या परमेश्वर ने तुमको न्यायी बनाया दूसरों को जज करने के लिए? तो तुम्हारा देखो ना कि तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और तुम्हें कहाँ इंप्रूव करना है, दूसरों को क्या करना है। तो कुछ लोग आपको मिलेंगे और शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है। मैं आपको वापस बोल रही हूँ, आपके आजू बाजू में आप भले ही शांत रहेंगे, शैतान आपको बोलेगा अच्छा बहुत वचन सुना ना आज तुमने, बहुत वचन सुना ना, गुस्से में आकर अपना क्या बोला आज वचन का पॉइंट क्या है? गुस्से में डोंट से एनीथिंग व्हेन यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में हो तो कुछ मत बोलो। शैतान जानबूझकर आपको ऐसे लोग भेजेगा जो आपको ये करेंगे, आपको पूरा फोर्स करेंगे आपको कुछ बोलने के लिए। हम लोग बोलते हैं उंगली मत कर, जानबूझ के, ताकि हमारे मुंह से निकले। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने मुंह को काबू में रखता है और शब्दों को खा जाता है। वो शब्द बोलता नहीं, अपने अंदर ही खा जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है परमेश्वर के अनुसार, देखो प्रोवर्ब्स नीति वचन 29:11 देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो गुस्से पर काबू रखता है और कुछ बोलता नहीं है। बाकी के लोग कैसे होते हैं, जब गुस्सा आता है बोल देते हैं, गाली देते हैं और उनको ऐसा लगता है हाँ चलो गुस्सा निकाल दिया। पर बुद्धिमान परमेश्वर उनको बोलता है वो मूर्ख लोग है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, एक बार बोल दिया ना, गुस्सा निकाल दिया ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मूर्ख लोग है। परमेश्वर बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो गुस्सा आने पर उसको काबू में रखते हैं और शांत रहते हैं। नीति वचन 29:11, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि आप कुछ गलत बोले, आपको कभी कभी बोलते हैं जानबूझ के आग लगाना ताकि हम कुछ बोले, तो आपको उस समय शांत रहना है, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, उसके अंदर का शैतान बोल रहा है आपके साथ। आपको परखना सीखना है, उसे बोलते हैं डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब क्या कि वो व्यक्ति के अंदर से कौन सा स्पिरिट काम कर रहा है हमें समझना है। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, fools give full vent to their rage but the wise bring calm in the end। नीति वचन 29:11, मूर्ख मनुष्य को तो बहुत शीघ्र क्रोध आता है किंतु बुद्धिमान धीरज धर के अपने पर नियंत्रण रखता है। क्या बोलता है, बुद्धिमान धीरज रखता है। वो किसी ने उसको कुछ बोला तो वो फटाक से उत्तर नहीं देता है, वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखता है, धीरज रखता है और अपने मुंह से शब्द बाहर आने नहीं देता। देखो मराठी मध्ये बघ, नीती सूत्र 29:11, मूर्खाला चटकन राग येतो पण शहाणा माणूस धीर धरतो आणि स्वतःला काबूत ठेवतो। हालेलुया। मूर्ख माणसाला चटकन राग येतो, जो पागल व्यक्ति है उसको जल्दी गुस्सा आता है और बोल देता है, पर जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, काबू रखता है अपने ऊपर और शब्दों को बाहर आने नहीं देता है, चुप बैठता है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना है तो अपने गुस्से पर काबू करना सीखो और जहां पर जरूरत है वहां पर बोलो, जहां पर जरूरत नहीं है चुप बैठो। कई बार ऐसा होगा कि आपको बोलना पड़ेगा तो उस वक्त बोलना है, पर कई बार आपको जरूरी नहीं है। कोई आपको एरा गैरा एनी टिम टॉम डिक हैरी, कोई भी एक बंदा आके आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है और आप भड़क रहे हो, ये हमको नहीं करना है। कुत्ते घूमते तो हम लोग क्या उनके साथ घूमते हैं क्या? कुत्ते जब बात करते तो हम लोग जाते हैं उनके साथ घूमने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके आगे जाते हैं। वैसा ही करना है आपको। समझ में आया? कुछ शैतान ऐसे कुत्तों को छोड़ता है जो आपके सामने भूखेंगे, आपके बारे में गलत बोलेंगे, आपके बारे में जो सही नहीं है वो बोलेंगे ताकि उनका मकसद हासिल हो सके। समझ में आ रहा है? पर हमें वो करने नहीं देना है। जो लोग बोल रहे हैं उनका मकसद हासिल करने के लिए वो आपको नीचे गिराएंगे, वो आपके बारे में अपमान करेंगे, वो आपके बारे में इतनी अश्लील चीजें बोलेंगे जो आपने जिंदगी में कभी नहीं की है, और अगर आपको कान में सुनने को आए तो आप बेहोश हो जाओगे। इतनी गंदी चीजें वो फैलाते हैं। क्यों? उनको बोलते हैं इंग्लिश में स्लैंडरिंग, गॉसिपिंग। स्लैंडरिंग इंग्लिश का अर्थ है मतलब दूसरों के बारे में गलत चीजें बोलनी, अपमान करना, उनको नीचा दिखाना, उनके बारे
अच्छे से बोलोगे, जो उन्होंने किया ही नहीं। और जो लोग ये करते हैं वो शैतान के कौन होते हैं? शैतान के बंदे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर शैतान काम करता है। वो शैतान को लिबर्टी देते हैं कि मेरे अंदर आ और ये चीजें कर। अगर पवित्र आत्मा से व्यक्ति भरा हुआ है, पहली चीज उसके अंदर अगर वो किसी के बारे में गलत भी बोलेगा ना, उसके अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा मत कर, ऐसे मत कर, किसी के बारे में गलत चलत मत बोल, किसी का अपमान कर मत कर, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन मत कर, किसी का चरित्र को लाछन मत लगा, है कि अगर पवित्र आत्मा जिसके अंदर काम करेगा ना, हम लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का आवाज दबा देते हैं। दबाना नहीं है, पवित्र आत्मा जब हमें बोलता है कि कर मत, तो नहीं करना है। ये लोग जो करते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है। अगर होगा भी तो भी पवित्र आत्मा को सुनते नहीं है वो। उन्होंने शैतान को अपना शरीर दे दिया है कि भाई तू तेरे शरीर को इस्तेमाल कर और जितना गंदा करना है उतनी मर्जी से गंदा कर। पर हम कौन है? परमेश्वर के बच्चे। तो हमें क्या करना है? हमारे जीव के ऊपर नियंत्रण रखना है। हमें किसी के ऊपर लालच नहीं लगाना है, किसी के ऊपर स्टैंडर्ड नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। हमें अपना देखना है भाई, हमारे अंदर जो गुण अवयव है ना, हमारे अंदर कौन सी बुरी चीज है ना, हमको वो इम्प्रूव करना है। दूसरों के घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमको क्या करना है? हमारे घर में कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखो ना, अपने लाइफ में कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको गुस्सा आए तो आप क्या करोगे? काबू करोगे गुस्से को और शांत रहोगे। इसमें आपकी भलाई है, ठीक है? मैं आपको मराठी भी वचन देती हूँ, आपको अच्छा लगता है? दूसरा एक जबरदस्त पॉइंट है जो परमेश्वर ने मुझे कहा, ये डालना ही है। चुप रहना आपको वादे करने से रोकता है। चुप रहना आपको वादे करने से रोकता है। कीपिंग क्वाइट prevents you from making promises. Keeping quiet prevents you from making promises. देखो कई बार हम ना लोगों को मनाने के लिए, सब लोग इधर देखेंगे, कई बार हमको लोगों को मनाने के लिए हम लोगों से इतने वादे करते हैं कि हम उनसे वादे कर बैठते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते। ऐसा होता ही नहीं? कई बार हम लोगों को मनाने के लिए ऐसे वादे करते हैं जो हम पूरा नहीं कर सकते। चाहे आप कभी कभी बच्चों के साथ करते हो, बच्चों ने आवाज चालू किया, क्या बोलते हैं? मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, चॉकलेट दूंगी, अभी शाम को। वादा किया आपने चॉकलेट देने। कई बार ओके ठीक है, मैं आगे उदाहरण आपको 2 उदाहरण देने वाली हूँ जो आपको क्लियर पता चलेंगे कि हमने वादे तो किए पर हम वादा पूरा नहीं कर सकते, ठीक है? पर पहला हमें ये समझना जरूरी है कि वादा, अगर वादों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर वादों के बारे में बहुत सीरियस है भाई। पर वो हमें क्या कहता है? देखो मत्ती 5:33-34, मत्ती 5:33-34, तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था कि तू शपथ मत तोड़, बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञा को पूरा कर। एक मिनट, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। मत्ती 5:33-34, तुमने यह भी सुना है कि परमेश्वर पूर्वजों से कहा गया था, तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था कि तू शपथ मत तोड़, बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञा को पूरा कर। किंतु मैं तुझसे कहता हूँ कि शपथ ले ही मत, स्वर्ग की शपथ मत ले, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। मैं इंग्लिश में यह वचन पढ़ूंगी। मैथ्यू 5:33-34, Again you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne. Hallelujah. यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर कहता है कि जो वादे तुम मुझसे करते हो वो तुम्हें पूरे करने हैं, जो वादे तुम लोगों से करते हो वो तुम्हें पूरे करने हैं। पर कई बार परमेश्वर ये भी जानता है कि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर है, हमारा दिमाग खराब है, हम लोग एक बार हमारे मुंह से क्या निकल जाता है और हम वादे करते हैं पर हम उसे पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है इनमें उतनी ताकत ही नहीं है कि वो वादे पूरे करें। कई बार ये लोग बचकानी हरकत करते हैं,
हम लोग बोलते हैं ना, कभी कई बार इसको समझ में नहीं आता और अपने मुंह पे काबू नहीं रहता और ऐसे ही हम बोल जाते हैं और वादा कर जाते हैं इसको। तो परमेश्वर को पता है कि हम मनुष्य शरीर में हैं, फ्लैश में हैं, और हमारा फ्लैश क्या है, कमजोर है। तो परमेश्वर जानता है कि भाई ये मनुष्य अगर किसी से वादा करेगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पूरा ना करे। इसके लिए परमेश्वर हमें कहता है कि भाई तुम अगर किसी को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते तो अपना मुंह खोलकर किसी को वादे भी मत दो। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कह रहा है अगर तुम वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो किसी को अपना मुंह खोलकर वादा मत करो, वादा मत दो। ठीक है, अब मैं 2 उदाहरण दूंगी जहां से आपको पता चलेगा कि, अब मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगी, वहां से आप मुझे बताओ कि ऐसे स्थिति में अगर आप वादा पूरा कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, चलो पहला उदाहरण, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सब लोग इधर देखेंगे, मैं स्क्रीन पे जूम वालों के लिए डाल दूं। एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और लड़का लड़की से वादा करता है कि भाई मैं शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा। अब लड़के ने बड़े बड़े वादे किए लड़की के साथ, मैं करूंगा शादी तो तुमसे करूंगा, क्योंकि वो लड़के का प्रेम सच्चा था। अब थोड़े दिनों के बाद, अब ये थोड़े महीनों के बाद ये लड़की निकली चोर। ये जो लड़का है वो बहुत पैसे वाला लड़का है, इतना पैसा है कि पूछो नहीं, और ये लड़की उससे प्यार करने का ढोंग कर रही थी सिर्फ उसके पैसों के लिए। ये लड़की थी चोर, 1 नंबर की चोर। उसको कुछ पड़ी नहीं है वो लड़के से, वो लड़के से उसको कुछ पड़ी नहीं है, वो लड़के के पैसों से प्यार है उसको। और उसने क्या किया, वो लड़के को प्यार में फंसाया। अब फंसाया तो फंसाया, अब हुआ ऐसे कि थोड़े दिनों के बाद कहीं ना कहीं ये लड़के को पता चल जाता है कि इसने पूरा ढोंग किया था प्यार करने का। इसका रियल मतलब ये था कि भाई मैं इस अमीर व्यक्ति से शादी करूंगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, वैसे भी मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं इसके साथ शादी करूंगी तो पैसा तो ऐसा ही आ जाएगा। अब मुझे बताओ, पैसे के लिए और उसने इस रिश्ते को बनाए रखा, और ये जो रिश्ता है, ये लड़के के साथ उसने प्यार का नाटक किया, ये रिश्ता बनाए रखने के लिए उसने कई झूठ बोले वो लड़के के साथ, वो लड़के से उसने कई झूठ बोले। आप मुझे बोलो, थोड़े महीनों के बाद जब लड़के को असलियत पता चली, पता नहीं उसने किसी दोस्त को बोला होगा, कहीं से उसको पता चल गया होगा वो लड़के को कि भाई इसके इंटेंशन सच्चे नहीं है, ये गलत तरीके से ये प्यार का नाटक कर रही है, इसको सिर्फ मेरे पैसे से प्यार है। अगर मैं आज बीमार भी हो जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में भी जाऊँ, ये मेरे लिए नहीं रहेगी, ये मेरे लिए करेगी भी नहीं, कि इसको सिर्फ पैसों से प्यार है। अब आप मुझे बोलो, जब ये चीज वो लड़के को पता चलेगी तो वो लड़का क्या उससे शादी कर पाएगा? करेगा शादी उसके साथ? नहीं करेगा। तो उसका शादी नहीं करना सही है या गलत है? सही है ना। अरे भाई वो लड़की कहां से ये थी, लड़की कितनी सच्ची थी कि भाई ये सच्चा रहेगा उसके साथ। वो लड़की ने सारी चीजें झूठ पे शुरुआत की, तो ये लड़का थोड़ी सच रहने वाला उसके साथ। ये लड़के को जब सच्चाई पता चलेगी कि भाई ये लड़की इससे मेरे पैसों के लिए प्यार कर रही है, तो क्या वो लड़का करेगा उसके साथ शादी? क्योंकि जब उसके बुरे दिन चलेंगे तो वो लड़के को देखेगी भी नहीं। आज पैसा फेंक रहा है इसने, उसके साथ घूम रही है, पैसा बंद हो गया, खत्म। अब मुझे बताओ, ये लड़के ने तो स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे वो लड़की के साथ, मैं शादी करूंगा, मैं तोड़ूंगा नहीं, हम हमेशा साथ रहेंगे, जिन्हें मरने की कसमें खाई हुई। वो फेविकॉल का ऐड आता था, पता है आपको? पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, तू मत छोड़ दो। अरे यीशु ने उठाया फिर वो फेविकॉल का डब्बा, फिर वो गिर गया नीचे। पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। क्या तुम कुछ भी करोगे तो तुमको लगता है तुम्हारे रिश्ते बनने वाले हैं? मैंने उस दिन भी कहा था, झूठ पर कोई रिश्ते बनते नहीं है। जो झूठ है वो कभी ना कभी बाहर आएगा, और जब वो आएगा तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। अब ये लड़का अगर उससे शादी नहीं कर रहा है तो वो ठीक ही कर रहा है, राइट कर रहा है, बराबर भी नहीं। प्यार कैसा होना चाहिए? प्यार किसी के ऊपर बंधन में नहीं होना चाहिए कि भाई तुम मुझे पैसा दे रहे हो तो मैं प्यार कर रही हूँ। ये तो सौदा हुआ जिस्म का। प्रोस्टिट्यूट्स क्या करते
है, पैसों के लिए वो अपना शरीर को बेचते हैं, ये प्रोस्टिट्यूशन हुआ। प्यार वो नहीं होता है, प्यार वो होता है कि भाई तू मुझे कुछ देगा नहीं तो भी मैं तेरे लिए जीऊंगी, और वो भी तू मेरे लिए कुछ करेगी तो भी मैं तेरे लिए करूंगा, ये होता है प्यार। किसी अपेक्षा से नहीं कि मेरे को ये मिलेगा इसलिए प्यार, ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है? और ये मैं एक पॉइंट जो सिंगल लोग हैं मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। शादी करना है सोच समझ के करना है, पैसों का ये देख के नहीं करना है ना कुछ। इसके पास पैसे इसलिए मैं शादी करूँ, इसके पास नहीं है इसलिए मैं शादी करूँ, नो। परमेश्वर ने क्या बोला है, कौन रखा है आपके लिए, वो आपको उसके साथ शादी करनी है। वो पैसे वाला होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, पर उसने उसके अंदर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलूं, समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे बताओ परमेश्वर को ये अच्छा लगेगा क्या? ये परमेश्वर क्या वादा पूरा करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि भाई अगर तू अपना वादा कर नहीं सकता पूरा तो चुप बैठ। किसी को वादे मत दे कि मैं जीने मरने की कसम खा रहे हैं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुझे, कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मारे ना, तब इसको समझा ये लड़के को, ये पैसों के लिए ना चलेगी, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा और एक चीज सिंगल लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। देखो दूसरा उदाहरण, एक विश्वासी लड़का था, इधर देखो, एक विश्वासी लड़का था, दोनों एक चर्च में जाते थे। एक उदाहरण देंगे, एक चर्च में जाते थे, ये विश्वासी लड़का वो विश्वासी लड़की, भाई दोनों में आंखें चार हो गई। एक दूसरे को देखा, भाई तू मेरे चर्च की, मैं तेरे चर्च का, चलो करते शादी। ऐसी शादी होती है। हाँ, अभी तुम लोग चर्च में भी क्यों आते हो मेरे को समझ नहीं आता। चर्च में लड़की ढूंढने के लिए आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, मेरे को समझ नहीं आता। मैं बहुत सीरियसली ये चीजें बात करूँ सिंगल लोगों के लिए। चर्च में जाके उधर लड़के लड़की फिशिंग करने के लिए मत आओ, लड़के लड़की का ये मेरे को लड़का मिलेगा क्या, मेरे को लड़की मिलेगी क्या, वो मत करो। परमेश्वर तुम्हारा ना बड़ा फिशरमैन बैठा है, तुम्हारे लिए कौन है ना वो फिश मछली लेके आएगा तुम्हारे सामने। अब ये लड़का और लड़की एक चर्च के आंखों में प्यार हो गया भाई, ग्रुप में साथ में ग्रुप में थे। अब ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, थोड़े बातें क्या हो गई, प्यार हो गया। अब प्यार है, तुम भी विश्वास हूँ, मैं भी विश्वास हूँ। भाई बाइबल में हम लोग ने बोला ना अंधकार और उजियाले का कोई संबंध नहीं है, तो हम तो उजियाले के ही है। अच्छा ठीक है, चलो उजियाला एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया, हम सब उजियाले के, उजियाले के हम शादी करते हैं। हाँ ठीक है। अब दोनों ने सोचा, एक वो लड़का और वो लड़की, ये लड़का और एक लड़की एक चर्च के, सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्शन है इसलिए दोनों करीब आते हैं। कई बार दोनों की बातें हो गई, बातों बातों में प्यार हो गया, एक साथ आ गए, और अभी उनको क्या लगता है कि अरे हम तो उछल रहे हैं, हम तो कोई गलत नहीं कर रहे, हम शादी करेंगे। अब कसने वाले बड़े बड़े ये लेते हैं दोनों। लड़का बोलता है मैं तुझसे शादी करूंगा, लड़की बोलती है मैं तुझसे शादी करूंगी। अब दोनों ने कसमें वादे कर लिए हैं कि हम शादी करेंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर से पूछा? परमेश्वर से पूछा कि क्या मेरे लिए लड़की है या नहीं, क्या मेरे लिए लड़का है या नहीं? बस आंखें मिल गई, वो थोड़ी बातें हो गई क्या प्यार? परमेश्वर ने आपको पता है ये दोनों ने प्लान कर लिया अपने लाइफ में कि हम एंगेजमेंट करेंगे, हम शादी करेंगे। थोड़े उन्होंने परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि ये दोनों मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट है क्या परमेश्वर की नजर में, ये उन्होंने जानने की जरूरत नहीं समझी। परमेश्वर बाद में, हम पहले हैं। और ऊपर से जब परमेश्वर ने देखा कि भाई इन्होंने अब एंगेजमेंट भी कर दी है, मेरी बिना मुझसे पूछे, मेरे बच्चे मुझसे पूछे एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, इन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या मेरे लिए, उनके लिए, मेरा प्लान उनके लिए क्या है। और परमेश्वर का प्लान उनके लिए पता है क्या था? परमेश्वर ने वो लड़के के लिए दूसरी लड़की रखी थी और वो लड़के के लिए दूसरा लड़का रखा था। ये जो दोनों एक साथ थे, ये एक दूसरे के लिए बनाए नहीं गए थे, they were not
दे वर मेड फॉर समबडी एल्स, वो किसी और के लिए बनाए गए थे। सिंगल्स लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, बेवकूफी की तरह चीजें मत करो। एक सिर्फ कंप्लीट होने दो, फिर मैं बता दूँ। आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जब देखा कि भाई ये मेरे दोनों बच्चों, मैं दोनों बच्चों से प्रेम करता हूँ, पर ये दोनों बच्चे गलतियां कर रहे हैं, ये दोनों बिना पूछे सगाई कर बैठे हैं और शादी की सोच रहे हैं, जो मेरी इच्छा नहीं है उनके लिए। अब मैं इनकी शादी को, मैं इनके रिश्ते को तोड़ूंगा। और पता है परमेश्वर क्या करता है? उनके बीच में झगड़ा लगाना शुरू करता है। उनके बीच में झगड़ा लगाने की शुरू करता है। अब बोलिए परमेश्वर झगड़ा लगेगा? हाँ, परमेश्वर झगड़ा लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आपने वो देखा उत्पत्ति में, जेनेसिस में वो स्टोरी देखी है ना? वो लोग सब लोगों को बोलते हैं कि भाई परमेश्वर उनको बोलता है कि जाओ और पृथ्वी पर फैलो। तो ये लोग क्या करते हैं? ऊंची इमारत बनाना शुरू करते हैं और उस ऊंची इमारत में सबको बोलते हैं भाई सब आओ, सब आओ, सब आओ, हमको फैलने की जरूरत नहीं है, हम एक ही इमारत में रहेंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग में रहेंगे ताकि हम स्प्रेड ना हो अक्रॉस द अर्थ। और परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर की इच्छा थी कि भाई तुम लोग सिर्फ एक जगह पे नहीं रहोगे, पृथ्वी के हर छोर पर जाओगे और बसोगे और वहां पे बच्चे पैदा करोगे। इन्होंने बिल्डिंग में जाने की सोची कि सब लोग एक साथ रह सकते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर आया पृथ्वी पर, उसने कंफ्यूजन स्पिरिट डाला इनके अंदर और सबकी भाषा बदल दी और तभी से भाषा का आगमन हुआ। तभी से नई भाषा पृथ्वी पर आई। लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे, इसलिए उनके बीच में यूनिटी नहीं रही। अगर यूनिटी नहीं है, परमेश्वर जानता है यूनिटी अगर है तो ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर इनमें यूनिटी नहीं रहेगी, एकता ही नहीं रहेगी, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैसा ही उदाहरण देके परमेश्वर आया नीचे, अलग अलग भाषा दी, भाषा अलग अलग दी, तो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए तो अलग अलग हो गए, इमारत नहीं बनाई। परमेश्वर अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी, कैसे भी हद तक जा सकता है। समझ में आया? ये लड़के और लड़की के बीच में क्या हुआ? ये लड़के और लड़की ने बड़े बड़े वादे किए और अब परमेश्वर बोल रहा है ये मेरे वादों के, मेरे मकसद के अनुसार नहीं चल रहे। They are not following my purpose. I will not allow them to get married, and that's why now the fights will take place in their relationship. अभी लड़ाई झगड़े वो रिलेशनशिप में होंगे। मैं आपको बोलूं, जो परमेश्वर की ओर से है ना, वो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। वो रिलेशनशिप में वो रिश्ते में बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, बहुत प्यार होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उन रिश्तों में बहुत तकलीफें होंगी। और हुआ क्या? अब ये लड़के और लड़की को परमेश्वर बता देगा, लड़ाई झगड़े इतने होंगे कि वो एक साथ रह नहीं पाएंगे। और आखिर में परमेश्वर से ये पूछेंगे कि अब मैं क्या करूं? परमेश्वर बोलेगा वो लड़के से शादी नहीं करनी है, जो मैं बताऊंगा उससे शादी करनी है, तब तुम शांत रहोगे। अब क्या हो गया है यहाँ पर? बेवकूफ की जैसे परमेश्वर को पूछते नहीं हो, बिना पूछे किसी के साथ भी तुम एंगेजमेंट कर लेते हो, किसी के साथ भी घूमने चले जाते हो और बाद में जब टूटता है तो तुम बोलते हो परमेश्वर ने तोड़ दिया। परमेश्वर ने तोड़ नहीं दिया, तुमने परमेश्वर को आदर नहीं दिया, तुमने परमेश्वर को पहले पूछा नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमें सीखना क्या है कि भाई जब परमेश्वर की ओर से जब तुम कोई वादे करते हो जो परमेश्वर के मकसद में नहीं है, परमेश्वर उन वादों को पूरा होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बड़े बड़े मुंह खोल के वादे मत करो, क्योंकि जो वादे तुम कर रहे हो कल उसी वादों में तुम फंसोगे और तुम पूरा नहीं कर पाओगे उन वादों को। तो अब मुझे बताओ, ये लड़के और लड़की को क्या करना चाहिए? ये लड़के और लड़की को परमेश्वर के अनुसार चलना चाहिए ना। तो वो लड़के को क्या करना चाहिए? भाई उसके साथ रिश्ता ब्रेक करना चाहिए और जो उसके लिए है उसके साथ शादी करनी चाहिए, वही उसके साथ खुश रहेगा, वो उसके साथ खुश रहेगा। वो लड़की को क्या करना चाहिए? वो लड़की को भी जो उसके लिए लड़का है वो उसको ढूंढना चाहिए और उसके साथ सेटल होना चाहिए। और वो लड़की को ये देखना है कि भाई मुझे भी राइट लड़का जो मेरे लिए रखा है वही उसके साथ में शादी करूंगा। मैं सिंगल्स के लिए भी बोल रही हूँ, भाई सिर्फ तुम लोग एक चर्च के हो, साथ में स्तुति आराधना करते हो, वर्शिप करते हो, साथ में वचन सुनते हो, साथ में सेवकाई करते हो, ग्रुप में रहते हो एक साथ। भाई हमारा ग्रुप है,
हमारा ग्रुप है, अरे ग्रुप ठीक है भाई, हमारा ग्रुप है और अब हम अच्छे फ्रेंड्स है, अभी हम फ्रेंड्स नहीं, अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स है, अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, अब हम एंगेज हो चुके हैं। अरे परमेश्वर से पूछा क्या एंगेज होने के पहले? हाँ, परमेश्वर से पूछा एंगेजमेंट करते हैं? बेवकूफ वाली चीजें मत करो। जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, मैं सिंगल्स लोगों के लिए बात करूं, जो तुम्हारे लिए रखा है उसी के साथ शादी करो। जब तुम उसके साथ शादी करोगे तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी होगी कि तुम भी सोच भी नहीं सकते। इसे आपको पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ काउंटरफिट्स 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 बोलते हैं इसको बोलते हैं काउंटरफिट। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मध्यस्थी प्रेयर में हम लोग करते हैं भाई, काउंटरफिट को बीच में मत आने दो, काउंटरफिट को बीच में मत आने दो। काउंटरफिट मतलब नकली। अब ये लड़का नकली के साथ फंसा था, अब नकली किसने, अभी ये नकली की एंट्री कैसे हुई? शैतान ने डाला। मैं आपको बोलूं, शैतान जानता है कि आपके लिए कौन रखा है। शैतान एक देखो, एक मिनट, जब परमेश्वर आशीष रिलीज करता है ना, तो शैतान जानता है कि कौन सा आशीष किसके जीवन में आ रहा है। अब जब शैतान जानता है कि भाई ये लड़के के लिए दूसरी लड़की है, वो कभी भी वो लड़का और वो लड़की को एक होने नहीं देगा। जो राइट लड़का लड़की है ना, जो एक दूसरे के लिए परमेश्वर ने रखे हैं, उनको कभी एक होने नहीं देगा वो, क्योंकि उसको पता है ये एक हो गए तो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े काम करेंगे। इसलिए शैतान क्या बोलता है, राइट लड़की में इसके जीवन में आने नहीं दूंगा, मैं गलत लड़की को भेजूंगा जो इसकी लाइफ बर्बाद करके रखेगी। समझ में आ रहा है? सिंगल्स लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके चर्च में अच्छा दिखने वाला लड़का है, अच्छी दिखने वाली लड़की है, इसके लिए प्यार मत कर बैठो भाई। दो चार बात क्या बोल दी, घूमने के लिए क्या चले गए, पहले तो ये सब करना नहीं चाहिए तुमको। अगर तुम शादी करने वाले हो या जस्ट ये करने वाले हो तो ठीक है, क्या बोल दोस्तों, में बातचीत करके जानने वाले तो ठीक है, पर तुमने फटाफट एंगेजमेंट कर ली, ये कर ली और तुमने पूछा भी नहीं, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है और परमेश्वर आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मुंह खोलो मत, बड़े बड़े वादे, अरे मैं ना, तुझे लोन की जरूरत होगी ना तो मैं लोन दे दूंगी। अब सामने वाला व्यक्ति तुमसे लोन मांगता है 3 लाख रुपए, तुमने खुशी में आपको उसको बोला था तुझे पैसा चाहिए होगा ना, मैं दे दूंगी। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है और वो मांग रहा है, अब तुम दे पाओगे? तो क्यों मुंह खोल के अपनी लाइफ बर्बाद करते हुए, क्यों मुंह खोल के लाइफ बर्बाद करते? मुंह मत खोलो, वादे मत करो जो वादे पूरे नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? और सिंगल लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लोग एक चर्च के हो तो आपको एक चर्च की लड़की मिलनी चाहिए। परमेश्वर कहीं से कहीं आपको लेकर आ सकता है। जो लड़का आपके लिए ना, वो कोई दूसरे कॉन्टिनेंट से आएगा, आपको क्या पता। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था ना, मैंने बोला था ना, वो मेरा एक फ्रेंड राहुल करके, मुझसे काफी बड़ा है वो उसको मैंने बोला था ना, वो अमेरिका गया, वो एमफार्म किया, वो अमेरिका गया तो वहाँ पे एमफार्म कोई कंपनी में अच्छा जॉब करने लगा। अब वहाँ पे एक लड़की आई मोनिका करके, सच्ची घटना है, नहीं बोल रही, सच्ची घटना है, मोनिका करके, उसको वो लड़की अच्छी लगने लगी। उन दोनों ने शादी की, आज कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है। कहाँ से, वो कौन से कॉन्टिनेंट में था? एशियन कॉन्टिनेंट। वो कहाँ में थी? अमेरिका में थी। ये भाई इंडिया से उधर गए अमेरिका में। आई भाई, परमेश्वर को अगर तुम्हारी शादी करनी है ना, तो वो कोई भी कॉन्टिनेंट से लड़का तुम्हारे लिए ला सकता है। वो मूव करेगा उस लड़के को, चलो निकलो यहाँ से, इधर आ जाओ। मैंने तुमको बोला था ना, एक लड़का था ओमकार करके, मेरा जो फ्रेंड था उसका भाई, हमसे बहुत बड़ा है, मैं उसको भाई मानती थी। उसका क्या हुआ था कि उसे क्लासिकल बजाने के लिए बहुत अच्छा लगता था, सिंगिंग करने के लिए अच्छा लगता था। सिंगिंग करने के लिए वो गया कलकत्ता में गया, तो वहाँ पर एक उसकी जो गुरुजी थे, उनकी जो लड़की थी, वो लड़की से प्रेम करके बैठा। ये लड़की से प्यार हो गया उसको, पर ये परमेश्वर की ओर से था। उन दोनों का प्यार ही नहीं हुआ, उन दोनों की शादी भी हो गई। और आपको पता है, वो लोग वापस आ गए मुंबई में, दोनों सिर्फ 1-2 साल के लिए मुंबई में रहे होंगे, वापस गए कोलकाता। आप वो उसके ससुर जी का पूरा जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये उनका संबल है। समझ में आ रहा है? शादी करने के लिए भाई
मुझे पता है कि ये टॉपिक कम्युनिकेशन के ऊपर है, पर कम्युनिकेशन से ही तो सब कुछ शुरू होता है ना, बातचीत करने से ही प्यार में बढ़ते हैं ना, बिना बातचीत के प्यार में बढ़ेंगे क्या? तो शादी सिंगल्स के लिए भी वही बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए शादी करनी है अगर तुमको राइट लड़का चाहिए, अरे यार वो लड़के को अमेरिका से इधर लेकर आएगा, दूसरी बात है दूसरे कॉन्टिनेंट से इधर लेकर आएगा, ये तुमको उधर भेजेगा। परमेश्वर किसी को भी कहीं पे भी घुमा सकता है, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? रूथ को मोआब से इजराइल में लेकर आया परमेश्वर, और वहां पर बोआज को बोला चल आप भी तेरे मिलने का टाइम आ गया है। तो रूथ बोआज को मिली, भाई कौन से दुनिया में जी रहे हो? क्या ये अच्छी बात नहीं है? परमेश्वर ने रूथ को घुमाया, चल कौन से कॉन्टिनेंट? लोग बोलते हो कि हमारे लिए कहां से लड़का है, अरे परमेश्वर चाहते कौन से कॉन्टिनेंट से उसको घुमाएगा और इधर लेकर आएगा तुम्हारे सामने। समझ में आ रहा है? अब एक चीज यहाँ पे हमें याद रखनी कि प्लीज प्लीज प्लीज, तो पता नहीं ये मैं लेने वाली नहीं थी, पर परमेश्वर ने बोला ये एग्जाम्पल डाल, बिल्कुल एग्जाम्पल लेने वाली नहीं थी, पर ये एग्जाम्पल डाल ताकि ये सिंगल लोग है ना बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े कसमे वादे करते हैं, मैं कसमे वादे पूरा होने नहीं दूंगा अगर वो मेरे मकसद में नहीं है तो। और इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज अगर आपको परमेश्वर के मकसद में चलना है तो परमेश्वर से सुनना सीखे, पहले सुनिए परमेश्वर से। आपको मैंने बोला था वो लड़का, मैंने बोला था मैं गार्डन में गई थी, वो गार्डन में गई थी, अरे यार मैंने पहले भी बोला था मेरी फ्रेंड को कि यार ये लड़का मुझे देखता है, अब मैं गार्डन में गई थी मेरे पीछे, ये मुझे पता था कि इसके वो बार बार देखता है, अलग तरीके से देखता है, मुझे पता था। ये लड़का उस दिन मेरे पीछे खड़ा था, उतना तक ठीक था, उसके बाद मेरे बाजू में आके बैठा और वो अब कुछ बोलना शुरू ही करने वाला था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने कुछ बोला नहीं, वहां पे देखा उसने, पर वो शुरू करने वाला था और मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे काउंटरफिट्स नहीं चाहिए मेरे लाइफ में भाई, मुझे जो परमेश्वर की ओर से वही चाहिए, मुझे गलत कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम गलत को रखेंगे ना हमारी शादी डिले होगी। अब ये लड़के कोशिश पूरी कर रहा था, परमेश्वर ने तुरंत अंदर मुझे कहा शमा यहाँ से निकल, वो बात करने की कोशिश कर रहा है और वो अकेले क्या कर रहा था पता है, तेरे बाजू में बैठे से, मतलब उसको पता है क्या हो रहा था, उसको बात मुझसे करने की पर हो नहीं रहा था उसको, और परमेश्वर ने तुरंत मुझे कहा निकल 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 यहाँ से। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जानता है क्षमा के लिए मैंने प्लान रखा है, मैंने उसके लिए कोई लड़का चुना है और मैं चाहता हूँ उसी लड़के से क्षमा शादी करे, किसी और से नहीं। हमें गलत लड़के से नहीं करनी है शादी, जो परमेश्वर की ओर से ना वो बेस्ट होगा हमारे लिए। हालेलुया, आमेन। तो फिशिंग करोगे क्या अपने चर्च में? ये लड़का है, ये लड़की आई है, कौन है मेरे लिए करोगे? मैं तो मुझे अगर पता चला ना तो प्रेयर करो, परमेश्वर से पूछो क्या यही लड़का है, क्या यही लड़की है? परमेश्वर बोलता है हाँ यस ये लड़की है, तो जाओ उसके पीछे करो प्रपोज उसको, पर पहले परमेश्वर से पूछो। अपने पास्टर को भी बताओ ये चीज, ऐसे नहीं भाई परमेश्वर ने बोला तो बिंदास उठ के चले जाओ, नहीं, अपने पास्टर को बताओ। और अगर लड़की को बोला ये लड़का है तो लड़कियां भी तैयार हो जाएगी भाई हाँ बोलने के लिए उसको, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है और हमें परमेश्वर का वादा पूरा करना है। ओके है कि नहीं? सब लोग जो शादीशुदा लोग भी है शर्मा रहे, शादीशुदा लोग भी शर्मा रहे, मैंने एकदम चाह मारा होगी अब सुनने होगा, तेरा भी शादी होगा, तो निराश मत हो, तेरा भी जिंदगी बदलने वाली है। जब वचन आता है ना तो कभी भी लाइटली नहीं लेने का। एक बार ऐसे ही वचन आया था, कौन सा? अब्राहम और लूत का, और मैंने बोला था उस टाइम पे कि परमेश्वर यहाँ पे कई लोगों को नया घर दे रहा है, और उसी दिन पे कीर्ति के भाई के घर को देखने के लिए गए, उसने वही घर फिक्स किया और उसका घर हो गया। जब वचन आते हैं ना उसको हल्के से मत लो, ये वचन परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग से आपको मन्ना मिल रहा है और ये पूरा होगा। समझ में आ रहा है? फिशिंग कर रहे, फिशिंग अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, अभी करो फिशिंग,
अभी फट रही होगी सबकी, क्यों? अभी बोला ना परमेश्वर मकसद तोड़ देगा, गलत लड़की से क्या मैं तोड़ दूंगा। और अपने जबान पे कंट्रोल रखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है भाई, जो हमारा है नहीं उसके साथ उस गली में जाना भी नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझको शादी करनी है इसका मतलब ये कोई भी लड़का किसी के साथ भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है? कंट्रोल रखो अपने आप पे, समझ में आ रहा है? पहले परमेश्वर को, पहले अगर लोगों को शादी करनी है तो पहले बिलीवर्स शुड आस्क गॉड एंड सीक हिज गाइडेंस बिफोर एंटरिंग इनटू एनी रिलेशनशिप। अगर और अपने मुंह को बंद रखो, बिलीवर्स जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको पहले परमेश्वर को पूछना है ये लड़का है लड़की है। अगर परमेश्वर बोलता है तो ही आगे बढ़ो, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है तुम्हारी नाव डूब जाएगी, इतना ध्यान में रखो। पर परमेश्वर की ओर से है तो तुम्हारी नाव तो भाई जरूर किनारे लगेगी, वो लड़की हाँ बोलेगी, समझा? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। ओके, जो एक चीज मुझे परमेश्वर ने बोली कि जो लड़का और लड़की परमेश्वर जोड़ता है ना, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। पर जो लड़के और लड़की को परमेश्वर ने जोड़ा नहीं है वो टूटेगा। पर जो लड़की या लड़के को परमेश्वर एक करता है उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। देखो मत्ती 19:5। और कहा था इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए भी एक शरीर होकर रहेगा। सो वे दो नहीं रहते बल्कि एक रूप हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। समझ में? कोई कर भी नहीं सकता। And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Hallelujah. समझ में आ रहा है? अब और एक पॉइंट आइए, लास्ट पॉइंट है। मजा आ रहा है कि तुम लोगों को कि भाषण लग रहा है मेरा? नहीं ना, लग रहा है तो भी किसको टेंशन है, मैं लेने वाली हूँ। उन विषयों पर ना बोले जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। उन विषयों के बारे में कुछ ना बोले जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। डोंट स्पीक ऑन सब्जेक्ट्स यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट। और एक चीज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम जिन विषयों के बारे में नहीं जानते हैं उधर बड़बड़ नहीं करनी है, अपने मुंह को बंद रखना है। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, लोगों के सामने स्मार्ट दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए, सामने वाले के ऊपर अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। और जब हम ऐसे करते हैं तो सामने वाले लोग हमारे ऊपर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें लज्जित फज्जित करेंगे। आपको बताएं मेरे ऑफिस में, जब मैं ऑफिस में जाती थी तो वहाँ पे सारे लड़के लोगों की आदत होती थी कि भाई डिस्कस करो, जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करो। और हमारा पता है ना लड़कियों का कैसा है, हम लोग को अलग तरीके से परमेश्वर ने बनाया है। मतलब लड़कों को अलग तरीके से बनाया, हमें अलग तरीके से बनाया। अगर मैं दो लड़कियों को साथ में रखूं तो दो लड़कियां क्या बातें करेंगी, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे बच्चे का क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरे लाइफ के बारे में, मेरे बच्चों के लाइफ के बारे में, मेरे घर के बारे में बात करूंगी। ऐसा होता है कि नहीं? पर बॉयज का वैसा नहीं होता है, लड़कों का वैसा नहीं होता है। लड़के क्या करते हैं, लड़के ना पूरा न्यूज डिस्कस करते हैं, जो पेपर में न्यूज आता है ना वो सारा डिस्कस करते हैं। तो कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा फ्री टाइम में बैठती थी मेरे ऑफिस में ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के एक साथ ही हम लोग टेबल पे बैठते थे, तो वो लोग काफी न्यूज डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम मैंने देखा था कि जो लड़के को न्यूज के बारे में पता नहीं है, अगर वो कुछ बड़बड़ करने जाता था तो बाकी के लड़के उसके ऊपर बहुत हंसते थे। क्यों? क्योंकि एक तो लड़कों को बहुत नॉलेज होता है न्यूज के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में उनको वैसे ही गॉड ने बनाया है। उनको कैसे ना वो गर्ली थिंग्स अच्छे नहीं लगते, उनको बॉयज की तरह टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसका इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके नाम। लड़कों को देखो, वो लोग वही देखेंगे, यूट्यूब पे भी वही सर्च करेंगे, इसने क्या बोला, टूडो ने ये बोला, इसने ये बोला, खालिस्तान कैसा होगा, ये हो गया, वो हो गया। नीचे को किसने मारा, आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, किसको पता है नीचे? लड़कियों को पूछ रही, नीचे किसको पता है?
देखो कोई भी हाथ नहीं ऊपर कर रहा है, क्योंकि हम लोग लड़कियां होती ऐसी है कि इंटरेस्ट नहीं लेते, वो हमारी फॉल्ट नहीं है, वो परमेश्वर ने हमको वैसा बनाया है। ओके, बट यहाँ से मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अगर उनके बीच में बैठते हो, कोई लड़कों के बीच में बैठते हो, अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो ज्यादा बड़बड़ मत करो। अगर कोई टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो बड़बड़ मत करो, चुप बैठो, क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपने कुछ भी बोल दिया तो वो आपके ऊपर हंस पड़ेंगे और आप लज्जित वज्जित होंगे। समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाती, ओके प्लीज, मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता है जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए और, क्योंकि मैं अपने बाइबल ये वो चर्च के कामों में ही ज्यादा बिजी होती हूँ। पर आजकल परमेश्वर धीरे 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 मुझे बोलने लगा कि क्षमा, तुझे जियोपॉलिटिक्स मतलब क्या, पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रख, देश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रख। पता नहीं, मैं पहले कभी जियोपॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देती थी, कभी नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अगर और एक चीज बताती हूँ आपको, अगर आपका फायदा क्या है, देखो जब आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो और अगर आपको पता नहीं है और 4 लोग बातें कर रहे हो और आपको पता नहीं है तो आप चुप बैठो, इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हंसेगा नहीं। दूसरी चीज, सामने वाले व्यक्ति से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। समझ रहा है? अगर आपको कोई विषय समझ में नहीं आता है, 4 लोग बातें कर रहे हैं, आपको उनका विषय समझ में नहीं आ रहा है, आप बिंदास होकर उनको पूछ सकते हो कि भाई ये क्या बोल रहे हो, मुझे भी सिखाओ, तो वो लोग सिखाएंगे। पर अगर आपको पता ही नहीं है और कुछ भी बात करेंगे तो वो हंसेंगे। समझ में आ रहा है? आजकल मुझे परमेश्वर जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रखने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा परमेश्वर, मैं अभी इतनी बिजी हूँ, मैं न्यूज और जियोपॉलिटिक्स के बारे में इतना क्यों सोचूं? तो परमेश्वर ने कहा कि देख, जियोपॉलिटिक्स मतलब विश्व भर में क्या हो रहा है क्या नहीं, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, तुझे जानने की जरूरत है, क्योंकि तू उसके अकॉर्डिंगली प्रेयर करेगी। आपको पता है आजकल का हॉट टॉपिक क्या चल रहा है? ट्रूडो कौन है पता है आपको? मैं आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी वैसे ही थी। मैंने क्या किया पता है आपको? मैं गर्ल्स के लिए बातें करूँ, मैंने आपको क्या किया पता है? थोड़ा नॉलेज रखने के लिए मैंने ऐसे करंट अफेयर्स में ऐसे ऐप देख रही हूँ जहाँ पर हमें थोड़ा नॉलेज दिया जाता है कि भाई आजकल जो करंट अफेयर्स है, जो हो रहा है उसके बारे में हमें कोई सिखाता है। तो मैं ऐसे ऐप्स देख रही हूँ जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिले, ताकि जब वो इंफॉर्मेशन मिले तो मैं उसके लिए प्रेयर कर पाऊँ। और मैं सच में एक प्रेयर परमेश्वर से कर रही हूँ कि मेरा जो हस्बैंड होगा ना, परमेश्वर ऐसा होने दे जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत जानता हो, ताकि मैं उससे समझ पाऊँ और मैं उसके लिए प्रेयर करूँगी वो चीज़ों के बारे में, है कि नहीं? मैं बार-बार न्यूज़ के उसके लिए जा नहीं सकती, पर अगर वो मेरे साथ होगा जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, तो मैं उससे पूछूंगी कि मुझे बता, ताकि मैं प्रेयर कर पाऊँ। और एक मैं अपने भाइयों को बोलना चाहती हूँ, जो विश्वासु भाई है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों को जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं एक लड़की हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। What they like is their family life, उनका चर्च लाइफ, उनकी चीज़ें उनको डिस्कस करना अच्छी लगती है। वो जब सामने अपने फ्रेंड के साथ बैठेंगे जियोपॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ सभी भाइयों से कि प्लीज़ अपनी बहन, अपनी मम्मी या अपने फ्रेंड जो अगर एक लड़की है, उनको कम मत आंखो, ओके? उनकी निंदा मत करो, बिकॉज वी आर मेड लाइक दैट, ओके? और हमको बदलने की जरूरत है, पर हमें वैसा वायर किया है। आप वैसा नहीं हो, पर हमें ऐसा है। अगर आप 90% लड़कियों को देखोगे तो बहुत सारी लड़कियां, भले कितना भी नॉलेज हो, जब वो साथ में आएंगी तो अपने घर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाइयों की जिम्मेदारी ये है, ब्रदर्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने भाई, अपने वाइफ, अपने बच्चियों को बताओ जियोपॉलिटिक्स के अफेयर्स, उनके साथ डिस्कस करो, करंट अफेयर्स डिस्कस करो, ताकि वो तुम जो बिलीवर्स हो वो साथ मिलकर उस पॉइंट पे प्रेयर कर सको। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पॉलिटिक्स में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओके? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर सिर्फ काम से नहीं होता, हमें प्रेयर की भी जरूरत है ना। जब हम उनको सपोर्ट प्रेयर के थ्रू देंगे और अच्छे बड़े काम होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? हम प्रेयर करेंगे, हमारा विश्वास है परमेश्वर यीशु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे इंडिया के बड़े मसले सॉल्व होंगे, है कि नहीं?
सुनने लगी हूँ। मुझे परमेश्वर ने पता नहीं क्यों, पर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, तुझे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, तुझे जियो पॉलिटिक्स में होना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स तुझे समझना चाहिए। तो मैं भी वो भी थोड़ा बहुत ये देख रही हूँ कि भाई मैं सीरियसली परमेश्वर से प्रेयर करूँ, और आप भी मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत स्कॉलर होना चाहिए। भाई होने दे परमेश्वर, ऐसा ही होने दे, ताकि मुझे उससे मिले और मैं प्रेयर करूँ, है कि नहीं? फटाफट भारत देश में आंसर आने चाहिए, है कि नहीं? और बाकी के देश में भी। देखो और एक चीज, वचन देखो प्रोवर्ब्स 17:28, इवन नीति वचन 17:28, even fools are thought wise if they keep silent and discerning if they hold their tongues। नीति वचन 17:28, मूर्ख भी जब तक नहीं बोलता शोधता है, और यदि नीच वाणी रोके रखे तो ज्ञानी ज्ञान जाता है। समझ में आया? ज्ञानी ज्ञान जाता है मतलब दूसरों का ज्ञान को जान पा लेता है। मराठी मध्ये बघा, नीती सूत्र 17:28, मूर्ख माणूस जर गप्प बसला तर तो शुद्ध शहाणा वाटतो, तर तो सुद्धा शहाणा वाटतो, जर तो काही बोलला नाही तर तो शहाणा आहे असे लोकांना वाटते, है कि नहीं? हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो भी सामने वाले को क्या लगेगा, इसको ये सब जानता है। समझ में आ रहा है? तो आज के 3 पॉइंट क्या है, मैं वापस ओके। और दूसरी चीज, आप लोग जब शांत बैठोगे, अपने जीभ पर काबू रखोगे, आप बोलोगे नहीं, शांत बैठोगे। और एक चीज जो होगी, आपको लज्जित वज्जित नहीं होना पड़ेगा। कुछ लोग भाई कुछ भी जानते नहीं है तो भी कुछ भी बात करते हैं, और 4 बातों के सामने उनकी निंदा होती है, पता आपको? वैसा नहीं होने देना है। समझ में आ रहा है? ओके। और जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा न्यूज़ रखो भाई बहनों, भी थोड़ा न्यूज़ रखो ताकि हम लोग प्रेयर कर सके वो टॉपिक के ऊपर। अपने हस्बैंड भी प्लीज प्रेयर करो कि अपने हस्बैंड से पूछो कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। लाइक दैट ना, हम लोग को ऐसा बनाया नहीं गया कि इसका न्यूज़ उसका न्यूज़, वी आर नॉट दैट क्यूरियस। तुम लोग का है वो, हम लोग नहीं है, पर तुम हमको बताओ ना, वी कैन प्रे फॉर इट। हम साथ मिलकर प्रेयर कर सकते हैं कि इंटरसेशन में मैं मुद्दे उठाती हूँ कि नहीं, उठाती हूँ कि नहीं? यूक्रेन रशिया वॉर का खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है किधर वॉर हो रहा है भाई। हमारे घर पे वॉर चल रहा है वही पता है, बाकी को किधर चल रहा है पता नहीं, हमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना आराम से, लड़कियों को सब माफ है, क्योंकि वो लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है ना। मैं भी सीख रही हूँ आपकी तरह, मैं भी सीख रही हूँ, मैं नॉलेज ले रही हूँ। मुझे पूरी तरह से नहीं आता। अगर सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करने लगे, ये वो तो मुझे भी नहीं आएगा। मैं बोली भाई थोड़ा ठंडा रहे, मुझे समझा। देखो किसी को नीचे मत गिराओ। अगर किसी को नहीं आता है ना, अगर तुम यहाँ पे हो, अगर वो यहाँ पे है, तो तुम उसको नॉलेज दे के यहाँ तक लाओ और फिर दोनों डिस्कस करो। पर किसी अपने भाई, एक लड़का है, उनको क्या हो रहा है वही डिस्कस करते रहते हैं, तो आपको नीचे गिरा सकते हैं, इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो अपने प्लीज मैं भाइयों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने वाइफ को, अपने बहन को या अपने बच्ची को नीचे मत गिराओ, उनको एजुकेट करो। ओके, सो 3 पॉइंट कौन से सुने हमने, कौन से लिए? पहला पॉइंट कौन सा? कुछ मत, जब आप गुस्से में हो तो कुछ मत बोलो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? चुप रहना आपको वादे करने से रोकता है। तीसरा, उन विषयों पर ना बोले जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो। जिसके बारे में आप जानते हो उनके बारे में बात कर सकते हो, जिनके बारे में नहीं जानते उनके बारे में नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वचन समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज का जो वचन जो आया है, प्रभु हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वाद कर। वचन के द्वारा जो प्रकटीकरण आए हैं, हर एक को मदद कर कि वो वचन पर चले, सिर्फ सुने नहीं पर वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, क्योंकि जब हम वचन पर चलते हैं तब हमें आशीष मिलती है प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि जब हमें गुस्सा आएगा तब हम हमारे गुस्से पे काबू रखेंगे, हम गलत शलत वादे नहीं करेंगे, हम हमारे मुंह को बंद रखेंगे, हम वादे किसी को नहीं देंगे।
और परमेश्वर हमें ये भी पता चला है कि जो चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो परमेश्वर हमें भी समझने के लिए वो बुद्धि ज्ञान से भर, लड़कियों को भी जो ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती है उनको भी मदद कर कि वो नॉलेज रख पाए, उन्हें भी अभिषेक दे, अनुग्रह दे कि वो नॉलेज रख पाए और ये नॉलेज जियोपॉलिटिक्स के बारे में समझे ताकि वो उनके राज्य के लिए और दूसरे देशों के लिए भी प्रार्थना कर सके प्रभु और तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।